हर किसी से मांग कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये एसआई साहब ने, ईओ साहब ने, चेयरमैन साहब ने यही एक बात की अट रख ली है कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। जब आपके पास पैसा नहीं तो 8 महीने से हम पे क्यों काम करवाया जा रहा था है? और कहते हैं तो यूँ कहते हैं कि हमने तो आपसे मना करा था मगर आप लोगों ने काम किया है, मगर इन्होंने कुछ भी ऐसा मना नहीं करा, मना किया था नहीं किया था, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और हम लोगों को दिलासा देते रहे कि अब नहीं, अब आ जाएगी तनख्वाह, अब नहीं, अब आ जाएगी। 8 महीनों से हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, कूड़ा गाड़ी खींच रहे हैं और दोनों टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी ये इन लोगों ने हमारे तरफ कुछ भी नहीं सोचा। साहब से बात हुई है हमारी कई दफ़ा, चेयरमैन साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब से हमारी लगभग 4 बार बात हो चुकी है। और आज फिलहाल आज धरने का 7वां दिन है, 7वें दिन आज हमारी एडीएम साहब से बात हुई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 7 दिन के अंदर ईओ साहब से लेकर और एडीएम साहब तक जितने भी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, सिर्फ एक ही इनका निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम मजबूर हैं कि हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। आज हमारे लोगों का 7वां दिन है और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आज हम लोग एटीएम साहब के तक पहुंचे धबरई, वहाँ पे भी यही कह दी गई है कि पैसा नहीं है। अब हम लोग क्या करें? हमारे बच्चे छोटे छोटे बीमार हैं, स्कूल से निकाल दिए गए, पर्ची निवाले सौदा नहीं दे रहे, हम लोगों को क्या खाएं? हमारे बच्चे इनके बच्चे हमारे बच्चे नहीं है, आप लोग हमारी मदद करें। हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन की एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए। सुनने में बड़ा शानदार लगते हैं ऐसे डायलॉग, जब हम लोग थिएटर्स में देखते हैं खूब तालियां बटोरती हैं ऐसे डायलॉग और खूब मज़ा आता है। लेकिन जब असली ज़िंदगी में ये परिस्थितियां होती हैं, जब आपको अपने काम का पैसा ना मिले, तब कैसा महसूस कीजिएगा। यही स्थिति है इस वक्त जो फ्रेम में आप देख रहे हैं। मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं हड़ताल कर रहे हैं अपनी मज़दूरी के लिए, अपनी मेहनत की कमाई के लिए। 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, ज़रा तर्क लगाइए कि मज़दूर का पसीना सूखने की मियाद आखिर होनी क्या चाहिए? कुछ सेकंड, कुछ दिन या इतने सारे महीने? 8 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक इन लोगों का मानदेय, मतलब इन लोगों की जो तनख्वाह नहीं मिल रही है। खुद सोचिए, क्या ये लोग कर्ज़ में नहीं डूब रहे होंगे? क्या इनके ऊपर परेशानियाँ नहीं आ रही होंगी? आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रा सोचिए कि अगर आप लोगों को 1 माह की तनख्वाह ना मिले या 2 माह की, या कुछ दिन आपकी तनख्वाह लेट हो जाती है, थोड़ा सा देर हो जाती है, तो उस स्थिति में आप लोगों को कितनी परेशानी आती होगी। और ये लोग तो 8 महीने से तनख्वाह का इंतज़ार कर रहे हैं और तनख्वाह भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ये सभी लोग सफाई कर्मी हैं, वो भी ठेका व्यवस्था वाले। तनख्वाह मुश्किल से 8,000 रुपये के आसपास मिलती है और कोई फ़िक्स पे नहीं है। तनख्वाह है पर डे के हिसाब से। अगर आप छुट्टी करेंगे तो आपकी तनख्वाह कटेगी। कोई संडे नहीं, कोई होली दिवाली ईद नहीं, कोई छुट्टी, किसी भी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं। और लगातार न दिन न रात देख करके ये लोग काम करते हैं, महज रोज़ाना की 200 से 250 रुपये की मज़दूरी के लिए, और उसके बाद भी इनको महीनों तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं शिकोहाबाद में, नगर पालिका के बगल में गांधी पार्क है, जहाँ पर ये लोग तमाम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। और हमें जानकारी मिली तो हमने सोचा शहर का कोई भी चैनल यहाँ पर आया या नहीं है इनसे बात करने के लिए। उन लोगों के साथ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता जो इतनी रात दिन मेहनत करके हमारे शहर को इतना सुंदर और खूबसूरत बनाते हैं। और इतना काम करने के बाद, इतनी बेजोड़ मेहनत करने के बाद, खून पसीना एक करने के बावजूद जब उनको पैसा नहीं मिलता है, तो कोई भी चैनल इनकी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो आज हम लोग सीधे यहाँ पर आए हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोगों की आखिर समस्या क्या है। देखिए सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार, इतनी सारी भीड़ में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से हमारी जो बात अभी हुई थी, सुजीत भाई हैं जिनसे सब पूरी जानकारी लेंगे। और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं आपको, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग हैं जो काम करते हैं, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। जब सबसे पहले सुजीत भाई से बात करेंगे। जी भाई, भाई आपका नाम मुझे पता है, दर्शकों के लिए बता दीजिए दोबारा। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार वाल्मीकि है और मैं नगर अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ का। जी, धरना प्रदर्शन हमने वैसे बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए कि क्या मामला है। 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो कितनी तनख्वाह मिलती है वैसे? एक कर्मचारी को कितनी तनख्वाह है वैसे? 7,700 कुछ करके इनकी सैलरी है एक ठेका कर्मचारी की। 7,700 रुपये मिलते हैं जी, जिसमें से ये पीएफ का कुछ पैसा एक एक करके सभी लोगों को बताएंगे। हाँ जी, पीएफ का पैसा कटने के बाद तकरीबन 7,500 के आसपास सभी ठेका कर्मचारियों, मतलब एक ठेका कर्मचारियों का सैलरी का पैसा है जी। 7.5 एक लमसम मान के चलें, तो 8 महीने से एक भी रुपया नहीं मिला है।
8 महीने से निरंतर इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। और आज स्थिति ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोगों को यहाँ शौक नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आकर आज धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। 8 महीने से स्थिति इन कर्मचारियों की ये हो चुकी है कि इनके घर में खाने के लिए पैसे, राशन नहीं है, दवाई, अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये लोग मतलब भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं आज। और हमने जिसके लिए नगर पालिका से कई बार गुहार लगाई, कई बार अपने शिकायत दर्ज कराई कि हमें वेतन दे दीजिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जब मजबूरन आज हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई आपकी हड़ताल तो कई दिनों से चल रही है ना, मैंने काफ़ी दिनों से देखा, उसके बावजूद तब मैं यहाँ आया हूँ। कोई और आया आपसे अभी तक बात करने के लिए? किसी ने कोई सांत्वना दी कि नहीं हो जाएगा आपका, जल्दी आप उठ जाइए, ऐसा कुछ कहने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद रहा? देखिए 25 मार्च से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, और इस दौरान काफ़ी ईओ साहब से बात हुई है हमारी, कई दफ़ा चेयरमैन साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब से हमारी लगभग 4 बार बात हो चुकी है। और आज फिलहाल आज धरने का 7वां दिन है, 7वें दिन आज हमारी एडीएम साहब से बात हुई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन 7 दिन के अंदर ईओ साहब से लेकर और एडीएम साहब तक जितने भी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, सिर्फ एक ही इनका निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम मजबूर हैं कि हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। पैसा नहीं है तो मतलब ये तो ऊपर से ड्राफ्ट आता है, वहाँ के लोगों से बात करें, वो लोग, जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है ना जी। हम वही तो कह सकते हैं कि हम लोग किससे कहने जाएं, क्या हमारी मतलब तो वो है नहीं इतनी पहुंच कि हम लोग लखनऊ जाएंगे, हम 7-7.5 हज़ार कमाने वाले लोग क्या लखनऊ तक पैरवी नहीं कर सकते ना। हम अपने ज़िले के नेताओं अधिकारियों से ये मांग रख सकते हैं, क्योंकि यही हमारे अभिभावक हैं। लेकिन इनका कहना ये रवैया ये है कि किसी भी तरीके से हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है जो हम हिला दें और आप लोगों को पैसा दे दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 8 महीने से आप लोग सोते रहे थे क्या? बीच बीच में हम लोग आपको बराबर बताया कि जी आज हमारी 4 महीने का वेतन रुक गया है, वेतन दे दीजिए, आपने तब भी टाला मटोली कर दी। आज नौबत यह है कि 8 महीने गुजर चुके हैं और फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो ये तो इस तरह की बात हो गई। देखिए दर्शकों से मैं ज़रा बात करना चाहूँगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो आप मुफ्त में काम करते रहिए, ये वाली तो वो वाली बात है कि ना तो पैसा है और ना पैसा आएगा, और आप काम बस करते रहिए भगवान भरोसे पर। चलिए भाई, हाँ कौन सा आपसे बात करने की कह रहे थे, बताइए नाम आपका, नाम बताएं। मैं बोल रहा हूँ। अरे आप पीछे बोल रहे थे अभी, सिर्फ नाम ही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। दीपक दीपक नाम है आपका? मेरा नाम करण है सर। करण नाम है आपका, इनका क्या है? इनका नाम दीपक है। तो ये बता क्यों नहीं रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। अच्छा, आप अपना बता रहे हैं। दीपक जी, तो आप भी काम करते हैं? जी मैं करण हूँ, मेरा नाम। अच्छा, आपका नाम करण है। हाँ, जी मैं जी, ठेकेदारी में एक मिनट नौकर पहले, हाँ ठीक है। तो मैं ठेकेदारी में आपकी नौकर। 8 महीने से तनख्वाह नहीं आई है? नहीं, मेरी आई थी, मैंने रियान दे आखिरी दिया बार है। कब आई थी तनख्वाह आपकी? मैंने रियान दे दिया है, मतलब छोड़ दिया हाँ काम? मैं नौकरी छोड़ दी, लेकिन अभी तक मेरा वेतन नहीं आया। हाँ जी। अभी फिलहाल में फिर क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही मजदूरी कर रहा हूँ। कवाड़ा बीनना है साहब। अब आप बोल रहे हैं, कवाड़ा जब दूसरे का नंबर होता है तब आप बोल रहे होते हैं, जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं तब आप बात नहीं करते हैं। कवाड़ा बीनना है साहब। हाँ, तो अभी मैं आपसे पूछ रहा था ना, बार कब आई थी तनख्वाह, कौन से महीने में आई थी? ये होली वाले नहीं, उससे पहले एंट्री करा के ही बता पाएंगे हम लोग। अंगूठा लगा के, अनपढ़ आदमी हम लोग, अंगूठा लगा के वेतन निकाल लेते हैं आधार कार्ड से, कोई किसी से भी निकाल लेता है। खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है फिर घर का? तो हम अवाड़ा कवाड़ा मिल लेते हैं अपने, रिक्शा कोई बिलदारी करे आता है, कोई किसी के नाली मोरी निकाले आता है। इस तरीके से हम लोग अपना खर्चा पानी बच्चे चला पढ़ते हैं? बच्चे हमारे एडमिशन ही नहीं करा पा रहे हैं, उन बच्चों का इतना पैसा ही नहीं आ रहा हमारे पास, हम अपने बच्चों का एडमिशन करा दें। जी भाई, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद कुमार है सर। आज़ाद जी, तो आपकी भी तनख्वाह 8 महीने से अटकी हुई है? इसलिए 8 माह से हमारा वेतन नहीं आ रहा, हमारे का सब लोगों का नहीं आ रहा। याद है मतलब 8 माह पहले कब आया था वेतन, कितना पूरा आया था? मई तक भुगतान हुआ है। मई तक 2020 तक भुगतान हो गया, उसका पीएफ भी हमारे खाते में नहीं डाला उन लोगों ने। कह रहे थे कि डाल देंगे, अभी तक नहीं डाला। और मैं आपको एक बात इस बीच तो बता, चुनाव भी निकल गए, आपके नेता वेता आए होंगे घर पे, उन लोगों से नहीं कहा होगा आपने ये सारी बातें? सारी बातें कई लोगों से यहाँ पे मीटिंग हुई, कहा, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। छोटे लेवल के मतलब काम करने वाले कर्मचारी हम लोग, अधिकारी तक बात नहीं पहुँचा पाए हम लोग। और एक आपको बताऊँ, मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा से यहाँ ड्यूटी करता हूँ। आगरा रहते हो? आगरा का निवासी हूँ, यहाँ ड्यूटी करता हूँ। बताओ, ड्यूटी नहीं मिलेगी और हमारा पैसा नहीं मिला तो हम लोग क्या खाएंगे? किस तरीके से हम यहाँ पर रह रहे हैं? धरना भी देना है, यहाँ भी हम लोग उपस्थित रहना है और अपने बच्चों को भी देखना है। अब पूरा दिन हो जाता है धरने के अंदर हमको। अब बताओ ऐसे में हम क्या करें? 8 माह से वेतन नहीं प्राप्त। नगर निगम के अधिकारी क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि आपका वेतन डल जाएगा। अभी SDM साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि 1.5 माह का वेतन आपको दे रहे, आश्वासन दे रहे झूठा, और कुछ नहीं, ठोस कार्रवाई कोई नहीं हो रही है हमारे प्रति। हमारे संघ के जो जितने भी मित्रगण है, हमारे सुजीत कुमार जी वाल्मीकि जी, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारा पैसा निकलवाने का पूरा आश्वासन दे रहे हैं ये लोग। चलिए भाई, देखिए बड़ी परेशानी की स्थिति है यहाँ तो। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि 8 महीना हो गया, 8 महीने में एक पैसा नहीं मिला है हाथ में। 5,000 रुपये होली पर सिर्फ त्यौहार मनाने के नाम पर दे दिया गया था। देख दिया, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, और कह भी रहे हैं कि पता हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो साफ सीधी सी बात हो गई। जी जी, मैं उनसे ही बात करूँगा। हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे बताएं? अच्छा, लेडीज़ जी, मैं महिलाओं से तो वैसे ही बात करने वाला था जी। कौन बात करेंगे बताइए? जो भी बात करना चाहें बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप बोल लेंगे? नाम बताइए। हमारा नाम रजनी देवी। रजनी देवी, 25 आप भी कर्मचारी हैं? जी सर, ठेका कर्मचारी हैं हम। अच्छा, आप 8 महीने से, सभी का मतलब 8, सबका 8 महीने से रुका हुआ है कि आगे पीछे है? सबका 8 महीने। 25 तारीख से हम यहाँ धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और हर किसी से मांग कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये SI साहब ने, EO साहब ने, चेयरमैन साहब ने यही एक बात की अट रख ली है कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। जब आपके पास पैसा नहीं है तो 8 महीने से हम पे क्यों काम करवाया जा रहा था है? और कहते हैं तो यूँ कहते हैं कि हमने तो आपसे मना करा था मगर आप लोगों ने काम किया है, मगर इन्होंने कुछ भी ऐसा मना नहीं करा। मना किया था? नहीं किया था, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, और हम लोगों को दिलासा देते रहे कि अब नहीं, अब आ जाएगी तनख्वाह, अब नहीं, अब आ जाएगी। 8 महीनों से हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, कूड़ा गाड़ी खींच रहे हैं और दोनों टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी ये इन लोगों ने हमारे तरफ कुछ भी नहीं सोचा। हम लोग आज हमारे लोगों का 7वां दिन है और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आज हम लोग ATM साहब के तक पहुँचे धबरई, वहाँ पे भी यही कह दी गई है कि पैसा नहीं है। अब हम लोग क्या करें? हमारे बच्चे छोटे छोटे बीमार हैं, स्कूल से निकाल दिए गए, पर्ची नहीं वाले सौदा नहीं दे रहे, हम लोगों को क्या खाएं? हमारे बच्चे इनके बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। आप लोग हमारी मदद करें, कृपा जो कोई देख रहा हो, जनता लोग हम लोगों की आके मदद करें। हमारा जो काम है वो हमारी सफलता में हाथ हो, सहयोग करें। देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि आपके जो, आप तो ठेका कर्मचारी हैं ना, तो परमानेंट वाले भी कर्मचारी होंगे, वो लोग नहीं आते आपके साथ? उन लोगों को धमकी दे दी गई है कि आप लोग इन लोगों का सहयोग करोगे तो आप लोगों को लेटर दे दिया जाएगा। उनको किस बात का डर? उनकी नौकरी कौन छीन सकता है? उनको तो देना चाहिए साथ आपका। नगरपालिका धमकी दे रही है उन लोगों को, वो इसलिए डर के वजह से नहीं आ रहे। धमकी दे रहे हैं? कौन, अधिकारी वगैरह धमकी दे रहे हैं? यही लोग दे रहे हैं, नगरपालिका वाले। और तमाम आपके साथ के लोग जो सुपरवाइजर वगैरह होंगे वो नहीं आते आपके साथ? नहीं, वो भी इन लोगों के गुलाम बन चुके हैं। सुपरवाइजर भी गुलाम बन गए हैं। और ADM साहब ने क्या कह दिया? पैसा नहीं, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है हम ऊपर देख कार्रवाई करने की कृपा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ वक्त बताया, कुछ कब तक हो जाएगा? वरना ऐसे तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? कोई पता नहीं, कोई नहीं अभी बताया है। कुछ नहीं बताया? नहीं। और कोई अधिकारी यहाँ के कोई आया इतने दिनों में? 7 दिनों में कोई अधिकारी यहाँ पर? SDM बस ही आए सिर्फ, उन्होंने ही हमें वहाँ पे धबरई भेजा गया था। अभी हम लोग तो नहीं पहुँच पाए, जो हमारे साथ है, हमारे नेता हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो लोग बात करने के लिए गए थे। चलिए, विनय भाई जैसे लोग तमाम जगह पे लगे हैं। जी अम्मा, क्या कह रहे हैं आप? बताइए नाम अपना। और वही 8 महीना है जाता, आपका नाम 8 महीना हो जाए तो एक दे दी, फिर 9 महीना है गए फिर एक दे दी, ऐसे ही बस दिल दिलासा दे रहे हैं। तो खर्चा वगैरह बड़ी मुश्किल से चल रहा होगा घर का? तो अब कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है ये तो इनसे पूछी जाए, हमारा खर्चा कैसे चल रहा है। चलिए, देखिए बड़ी कठिन परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा। देखिए, पहली चीज़ मैं ज़रा एक बात करना चाहूँगा दर्शकों से कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान है, और इस देश में अच्छी खासी भली भांति नौकरी भी होती है, तो हम लोग महिलाओं को करने के लिए छूट नहीं देते हैं, मना कर देते हैं कि महिलाएं नहीं काम करना पसंद नहीं करवाते हैं। लोग कहते हैं कि आप घर पे रहिए, बच्चों को पालिए और घर के बाहर न मत निकलिए, चाहे कितनी भी रेप्यूटेड और अच्छी नौकरी हो। उसके बावजूद अगर ये देखिए, अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए कि अगर आप 8,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो आपको घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मजबूरी में आके लोग अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकालकर काम करने के लिए भेज रहे हैं, वो भी क्या,
साफ सफाई का काम, जो एक अच्छा काम है, लेकिन हमारे इस पुरुष प्रधान देश में इसमें कुरीति बना दिया गया इस काम को। सफाई का काम लोगों ने इतना खराब काम समझ लिया कि बहुत खराब काम है, लेकिन अगर सोचिए कि ये काम अगर कोई करना बंद कर दे तो कुछ ही दिनों में महामारी फैल जाएगी और फिर देश त्राही त्राही करने लगेगा। तो तब पता चलता है कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण काम को महिलाएं भी अंजाम दे रही हैं। घर के 2 सदस्य मिलकर के काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा नहीं पा रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे, दर्शक ये सोचेंगे कि ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, ये काम में डाल क्यों रहे हैं। देखिए, मेरा उन सभी को जवाब है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी और काम में नहीं ढकेल रहे हैं, कल को ये काम तो किसी और को करना ही है। ये नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, सिर्फ शक्ल बदल जाएगी, शख्सियत बदल जाएगी, काम तो वही रहने वाला है। तो फिर ये ना सोचिए कि ये नहीं कर रहे हैं, काम तो ये वाला कोई ना कोई करेगा ही करेगा। तो आप इन सब बातों में ना सोच करके ये सोचिए कि इनकी परेशानी कैसे हल की जाए। इनका इतना कम जो इनकी तनख्वाह है, महज 7,500 रुपये जो इनके हाथ में आता है, उस तनख्वाह में बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। और जब वो तनख्वाह भी इनको 8-8 महीने मिलेगी नहीं, तो फिर बच्चों का पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो आगे जाकर ये बच्चे किस तरह से सफल होंगे, इस काम को छोड़ के दूसरे काम में कैसे जाएंगे, उनकी भी मजबूरी हो जाएगी इसी काम को करना। तो ये देखिए, हमारे जो गृह मंत्री कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझिए इस चीज़ को कि ये किस तरह से आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है कि पहले तो आप कम तनख्वाह में काम कराइए, और जब वो तनख्वाह भी आप उनको ना दे पाएँ तो फ्री में काम कराइए। ये क्रोनोलॉजी है इस वक्त सरकार की। अब आप लोग खुद न्याय करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिए और इन लोगों का साथ दीजिए। आप अपने प्रिय नेताओं से भी सवाल पूछिए कि मेरे मोहल्ले में, मेरी सोसाइटी को, मेरे घर परिवार, मेरे शहर को साफ रखने वाला व्यक्ति परेशान क्यों है, उसके घर में चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है। पूछिए सवाल उन लोगों से। आप सभी लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।